ऑप्शन के लिए बैती साहब हम लोग आपके पास आएंगे, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आइडिया प्लीज रेडी रखिएगा। सुपरस्टार के लिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए सतपुते साहब आपने कोई एम्यूनेशन सारे ड्राई आउट तो नहीं करती, 2-2 ट्रेड दे दिए हैं? नहीं आपने बस हाँ ढूंढ के रखना आप। चार्ट का चमत्कार के लिए सेठ साहब आपके पास आएंगे हम लोग कोलकाता। और मिड कैप फंडा के लिए तो स्नेहा जी है ही हैं, उनसे जानेंगे उन लोग का इस समय का सबसे अच्छा आइडिया मोतीलाल ओसवाल में फंडामेंटली मिड कैप स्पेस में कौन सा है। पर मिड कैप स्पेस में अपॉर्चुनिटीज बढ़िया मिल रही है क्या स्नेहा जी? खूब आउट परफॉर्म करी है इस पॉकेट ने, 2 सीरीज में तो गजब आउट परफॉर्मेंस बना है वीजा वी निफ्टी। ये स्पेस लग कैसी रही है मिड कैप्स की? बहुत सिलेक्टिव हो गए आप लोग, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से स्टॉक आइडियाज मिल रहे हैं? देखिए कहीं कहीं पे वैल्यूएशन कंसर्न्स डेफिनेटली है, बट सिलेक्टिव भी अगर हम ढूंढे तो काफी पॉकेट्स है जहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। तो ऐसा नहीं कि कोई सेक्टर्स एज सच फ्लेवर में, बट विद इन सेक्टर्स आप सिलेक्टिव वे में अपॉर्चुनिटीज मिड कैप में काफी मिल रही है अभी भी। यहाँ पे वैल्यूएशन महंगे हैं ना, वहीं पे मोमेंटम भी बना हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस स्पेस में। हाँ अच्छा, मार्केट चलने को तैयार नहीं है। हाँ नहीं चल रहा। ये देखिए वापस थोड़ा सा नीचे आया निफ्टी और 2 पॉइंट रेड में आया 25,140, और फिर वही दिक्कत 25,200 का रिजेक्शन। 25,200 ऐसा लग रहा है एकदम मैग्नेट की तरह, वहाँ गए और वहाँ किसी ने सेल बटन प्रेस कर दिया, अब नीचे आ गए 25,137 पर आ गए। तो देखते हैं एक बार ज़रा निफ्टी बैंक, कोटक बैंक देखिए आप, ये थोड़ा फिसला हायर लेवल से, यहाँ पर दिक्कत आई। इसके अलावा और क्या फिसला? रिलायंस फिसला एक्चुअली। रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेकर आई जरा। रिलायंस और आईटीसी, ये 2 स्टॉक्स फिसले, और यहाँ पर इस वजह से थोड़ी सी इन स्टॉक्स की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन स्टॉक्स जो इस समय अच्छा कर रहे हैं, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। गाबा सर, आपका पीबी फिनटेक अच्छा चल रहा है, एक बार इस पर अपडेट हो जाए। बिल्कुल। पॉलिसी बाजार POLIC पॉलिसी बाजार, यस अच्छा चल रहा है, यस बिल्कुल। सेटअप सही था, बहुत एग्रेसिव कॉल था। आज का लो स्टॉप अगर चलें वो है करीब 1890 का। अब भी ट्रेड बनता है 1925 टू 1950। मुझे टारगेट पता है शायद 925 था, वो तो चला जाएगा। 1950 भी पॉसिबल है, क्योंकि सेटअप के हिसाब से एग्रेसिव कॉल था। बढ़िया ट्रेड था और खूब टाइट स्टॉप लॉस के साथ अपन ने उसको अप्रोच करा था। एशियन पेंट्स डटा खड़ा हुआ है यार 70 पे क्रूड, लेकिन लास्ट ट्रेड का ओवरहैंग शायद खत्म होना ही सबसे अच्छा है, 2-2.5% के आसपास का मूव। ये स्नेहा मैम, एशियन पेंट्स क्या व्यू बन रहा है आप लोग का? बड़े कॉन्फ्लिक्ट, हाई से अच्छा खासा करेक्ट, वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी खत्म तो नहीं हुई ऐसा लगता है। एशियन हालांकि पेंट्स कुछ दिन पहले मैं वो इंडिगो पेंट्स के मैनेजमेंट से बात कर रहा था, वो एटलीस्ट रिलेटिवली कॉन्फिडेंट है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर Q2 में ये प्रतिस्पर्धा कम और डिमांड इंप्रूव होना, दोनों चीजें एक साथ प्ले आउट हो रही होंगी। आप लोग पेंट पे बुलिश हो या अभी बहुत इप्स एंड बट्स हैं, दूर ही रहा जाए? ओवरऑल पेंट सेक्टर पे हम काफी टाइम से इनफैक्ट हमारा चलो नेगेटिव स्टार्ट व्यू करते हैं। है, और एशियन पेंट्स को स्पेशली लेके हम क्लाइंट्स को सेल करने की ही सजेशंस दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है, स्पेशली जो बिरला ओपस से लास्ट 6 मंथ्स ने उसने बहुत सिवियरली मार्केट शेयर गेन भी किया है, और अब JSW भी स्पेस में काफी अग्रेसिव हो रहा है। तो प्राइसिंग प्रेशर डेफिनेटली आगे कंटिन्यू होगी, दो वॉल्यूम प्रॉब्ली गेन कर भी जाए, बट प्राइसिंग प्रेशर के कारण जो आपके वैल्यू टर्म्स में रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो एशियन पेंट्स को मेरी सलाह रहेगी कि इसे सेल मोड में ही रखे। एंड ओवरऑल अगर आपको पेंट्स प्ले आउट करना ही है तो आप ग्रासिम के थ्रू बिरला ओपस को प्ले कर सकते हैं। ओके, ग्रासिम के थ्रू बिरला ओपस को प्ले कर सकते हैं, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। मीनवाइल निफ्टी डे लो पर आया 25,200 को रिजेक्ट करके अब 25,100 पर, और देखते हैं आज एक्सपायरी है। अगर 25,050 ब्रेक होगा तो थोड़ा सा शायद फिर वो पुट राइटर परेशानी में आएगा। मिड कैप भी आज फिर से थोड़ा सा प्रेशर में है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो आ रहा है मार्केट के ऊपर। और इवन जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स थे वहाँ पर भी अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इवन मुथूट मन्नापुरम में भी अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है आशीष, हायर लेवल से। चलिए एक काम करते हैं, फिर कुछ ट्रेड्स निपटा लेते हैं फटाफट, सस्ता ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले आशीष बहती जी से। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? जी अनुज जी, BDL में मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है वापस। तो 1950 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 50 रुपए के करीब ये चल रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 42 रुपीज़ का एसएल मेंटेन करे, और 60 का पहला टारगेट और 70 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है।
ओके, भारत डायनामिक्स ये हो गई आशीष बहेती जी की पिक कॉल ऑप्शन के थ्रू। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? जो मैं सेल कॉल ले रहा हूँ CDSL पे। कल भी यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्टअप था, आज भी ऊपर जैसे खुला वहां से ये घटा है, और जिस तरह से ये फोर्स है मुझे लगता है ये टूटेगा। 10 डे में जो करीबन था इसका 1700 के आसपास था, 1680 चल रहा है, तो 1700 के नीचे यहाँ पे सेल सिग्नल फिर से ट्रिगर हुआ है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1735 का। सेल करेंगे, जो टारगेट दिख रहा है वो है करीबन 1620 से लेके 1600, सो इट्स अ सेल कॉल इन CDSL। ओके, तो सस्ता ऑप्शन था बीडीएल, खरीदने का मन। सतपुते साहब का एफएनओ सुपरस्टार है सीडीएसएल, बेचने की तैयारी करी और दबाव गहरा रहा होगा इस काउंटर में। चार्ट का चमत्कार, सेठ साहब के पास कोलकाता चलेंगे। सेठ साहब क्या ढूंढा? आशीष जी, टोरेंट फार्मा एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है, इंट्राडे स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग है। अभी निफ्टी ने पुल बैक दिया लेकिन इसने अपने डेज हाई मेंटेन कर रहा है, और ये स्टॉक एक राउंडिंग पैटर्न बना के की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रहा है, पिछले 2 दिनों के हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो इसे बाय करें। 3200 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे 3350 एंड 3400 के। ओके, 3259 3260 पे अपन पकड़ रहे हैं इसको 3200 के स्टॉप के साथ। टोरेंट फार्मास्यूटिकल जो स्पेस अब तक तो बढ़िया डटी खड़ी हुई नजर आएगी। मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा जी के पास चला जाए। स्नेहा मैम, भाई आप लोग का सबसे प्रेफर्ड मिड कैप आइडिया? हमने हाल ही में टाइम टेक्नोप्लास्ट पे इनफैक्ट कवरेज इनिशिएट किया है। सो ये वन ऑफ द मिड कैप आइडियाज है जिसे रिसेंटली हम प्रोमोट कर रहे हैं। सो बेसिकली टाइम टेक्नोप्लास्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम में, जो कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में यूज होती है। प्लस ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी है, जैसे कि कॉम्पोजिट LPG CNG सिलेंडर्स में। तो इनकी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग बिजनेस काफी स्टेबल बिजनेस है, जहाँ पे इनका ऑलरेडी 50-60% मार्केट शेयर है। एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी ये वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर्स है। तो काफी अच्छी बिजनेस प्रोफाइल है, एंड एट द सेम टाइम बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो जनरेशन भी है। तो इन सबको नजर में रखते हुए इसको मैं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज ओवरऑल आगे आने वाले समय में पैकेज इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की स्पेशली स्कोप बहुत बड़ी है। तो इसको आप देख सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 578, जो कि आपको रफली अराउंड 35-40% का अपसाइड देता है। 35-40% के अपसाइड। ये अभी अभी कवरेज शुरू करा, मतलब इससे पहले मोतीलाल ओसवाल टाइम टेक्नोप्लास्ट को ट्रैक नहीं करता था? नहीं, ये इसी वीक में हमने इनिशिएट किया है, तो उसी के लिए मैंने सोचा तो कि मतलब एक जो अच्छा आप मिड लोगों ने कैप पढ़ना शुरू करा तो आपको लगा ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा? यस। इतने सालों से क्यों नहीं ट्रैक करा है टाइम टेक्नो? कोई थ्रेशोल्ड होता है जिस पर आप डिसाइड करते हो क्या ट्रैक करना है क्या नहीं करना है? नहीं आशीष जी, क्या है, इतने सारी कंपनीज है मार्केट में, हर पे तो कवरेज हो नहीं सकता है। सो कभी कुछ पढ़ा, इंटरेस्टिंग लगा, उस पर व्यू फॉर्म हो जाता है, तो बस वो कवरेज में आ जाता है। ठीक है भाई, जो पढ़ा है उसका मतलब है कि 35-40% का अपसाइड शायद बन सकता है, तो अट्रैक्टिव मिड कैप बाय हो गया। 4 का चौका का रैप अप कर देता हूं। बहेती साहब बोल रहे थे सस्ता ऑप्शन के तौर पे भारत डायनेमिक्स ले लो। 1950 का कॉल लेने की बात है, 42 के स्टॉप के साथ अपन खरीद चुके हैं। सतपुते साहब ने एफएनओ सुपरस्टार पे CDSL, लेकिन 1300 के नीचे जब ये स्लिप हुआ तो इसका मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ। 1300 बोला था, कौन सा लेवल बोला था? कुछ 1700 बोला होगा। बेचने का मन है, 1735 का स्टॉप है, 1620 से 1600 के टारगेट्स हैं। दबाव वैसे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, 3-1% दबाव में आ चुका था। चार्ट का चमत्कार, सेठ साहब ने बोला टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स खरीदने का मन है। 3259 3260 के आसपास अपन ने लिया है 3200 के स्टॉप के साथ। और स्नेहा जी कह रही है मिड कैप फंडा टाइम टेक्नोप्लास्ट है। ये आज की कहानी नहीं है, ये आने वाले समय में कह लीजिए अगले 12 मंथ का टाइम होराइजन अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड, जिस स्टॉक इवेंचुअली शायद यहां से डिलीवर कर रहा हो। तो इन लेवल्स गिरावट में आप एक्यूमुलेट करने के मौके